लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन होती क्या है, क्या होती है, डिसिप्लिन है क्या। तो भाई डिसिप्लिन के ऊपर एक रियल स्टोरी लेके आया हूँ, तो उस स्टोरी को ज़रूर सुनिए और महसूस कीजिए खुद के अंदर। ठीक है। तो एक लड़का था जिसका बचपन जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरा था, और ऊपर से इसका जो फादर था वो उसको और उसकी मदर को बहुत ज़्यादा पीटा करता था, और उनका वज़न जो था वो लगभग बचपन से ही लगभग बहुत ज़्यादा था, लगभग 300 पाउंड था। ठीक है। जिससे उनको स्कूल में परेशान और बुल्ली किया जाता था हमेशा। तो भाई उनका एक सपना था कि अमेरिकन आर्मी जो है उनकी नेवी सील पोस्ट पर उन्हें काम करना था, या फिर ऐसे करो ज्वाइन होना था। उनके अंदर एक जुनून था। ये जो नेवी सील होती है, ये कि जिनको नहीं पता ये मैं बता दूं कि अमेरिकन आर्मी जो है उनकी बहुत बड़ी आर्मी होती है जिसका नाम नेवी सील होता है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भाई उनको एक जुनून था कि भाई मेरे को इस नेवी सील की ज्वाइन करना है इनमें। तो भाई निकल गए अपने रास्ते पे, और लगभग 3 महीने में, हाँ 3 महीने में लगभग 100 पाउंड वज़न कम किया। भाई ये कहने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये रियल स्टोरी है। मैं ये कुछ बना के आपको नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद मैं एक बुक दिखाऊंगा, वो बुक पढ़ने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने लगभग 3 महीने में 100 पाउंड वज़न कम किया। और क्या हुआ, 100 पाउंड वज़न कम किया तो उनका जो ज्वाइनिंग है वो उसमें हो गया, नेवी सील में। ठीक है। नेवी सील में ज्वाइनिंग होने के बाद उनको नेवी सील की सबसे कठिन, या फिर ऐसे कहो टफेस्ट एग्ज़ाम के लिए भेजा गया, और एग्ज़ाम तो उन्होंने क्लियर कर लिया। और उसके बाद थी उनकी ट्रेनिंग। तो टफेस्ट और कठिन ट्रेनिंग जो थी, उस ट्रेनिंग का नाम था हेल वीक। उस ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा गया। और भाई मैं बता दूं कि ये अमेरिकन नेवी सील की सबसे ज़्यादा टफेस्ट होती है, ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि 100 लोग जाते हैं तो उसमें से 10 लोग पास होते हैं। उस हेल वीक ट्रेनिंग को उन्होंने लगभग 3 बार पास किया। कितनी बार? 3 बार पास किया। भाई ये कोई खाने की बात नहीं है। लोग उसे सोचते कि मैं पार करूंगा या नहीं करूंगा, सोचते भाई थक जाते थे। भाई उनकी गांड में से दम निकल जाता था, लेकिन आज तक किसी ने एक से ज़्यादा उसको पास नहीं किया। लेकिन जिनकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उन्होंने 3 बार नेवी सील की हेल वीक ट्रेनिंग जो है उसको पास किया था। ठीक है। और भाई उसी टाइम पे जितने भी नेवी ऑफिसर्स, यानी कि जो हेल वीक के ट्रेनर और वहाँ पे ऑफिसर खड़े थे, भाई वो देख के भाई हैरान थे कि भाई लोग इसे एक बार पार करने का सोचते हैं, एक बार पास करने का सोचते हैं, तो भाई इन्होंने 3 बार कैसे पास कर लिया। तो लोग यही सोचते भाई रह गए। लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मेहनत होती है ना खुद के अंदर, वो भाई जुनून होता है एक प्रकार का। अगर जुनून जग गया ना किसी में, तो भाई वो किसी से रुकता नहीं है। और नेवी आर्मी की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत की। अल्ट्रा मैराथन जिनको नहीं पता है, कि मैं बता दूं कि बहुत बड़ी रेस होती है जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। ठीक है। उस अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, शुरुआत की। लगभग 60 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन उन्होंने खेली, उन्होंने उसकी स्टार्टअप की, और इससे भी कई बार उन्होंने अल्ट्रा मैराथन को जीता भी। ठीक है। और वो तब भी नहीं रुके। उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड थे कि उन्होंने 24 घंटों में 4030 पुलअप लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये भाई कहने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन करने में भाई लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मतलब कि 24 घंटे में 4030 पुलअप मारना, भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो इसे करने जाता है, अभी तक मुझे लगता है नहीं कि ये किसी ने ब्रेक किया हुआ है ये रिकॉर्ड। और अल्ट्रा मैराथन के बाद उन्होंने बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत की। लगभग 135 माइल कठिनतम दौड़ पूरी की थी उन्होंने। भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उनके बारे में जब आप सर्च करोगे, मैं तो बता रही हूँ, इसके अलावा कोई सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन थे वो महान इंसान। उन्होंने
खुद एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था डोंट हर्ट मी, ठीक है। और उनकी इस किताब में ये लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है ना, वो खुद से होती है। और वो द 40% रूल को फॉलो करते थे, जिसमें जो कि यह कहता था कि जब इंसान का दिमाग हारने को करता है, तब इंसान अपने दिमाग का 40% प्रयोग कर रहा होता है और 60% ऐसे ही पड़ा होता है। बस इसी डिसिप्लिन और सोच से उनका नाम जो है इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया है कि भाई वो एक ऐसे इंसान थे। और मैंने उनकी पूरी कहानी बता दी, पूरी स्टोरी बता दी है, लेकिन उनका अभी तक नाम किसी को नहीं पता है। तो उनका नाम जो है वो डेविड गोगेंस था तो क्या अभी है भाई, ठीक है। तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, उनकी जो डिसिप्लिन की जो आदत है, वो भाई वो डिसिप्लिन के गॉड है। जो कहते हैं ना भाई कि डिसिप्लिन वो है, ये है भाई, उन सबकी माँ की चूत। एक बार इसे देखो, एक बार इनको देखो, डेविड गोगेंस को, तब तुम्हें पता चलेगा कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लेना मेरे लिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।